अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये लेक्चर नंबर 32 है, यानी लेक्चर नंबर 32 की एग्जांपल्स। इसमें टोटल 7 एग्जांपल्स हैं और वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये आपको शायद ना दिखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि नोटेशन का फर्क हो या हो सकता है टर्मिनोलॉजी आपको समझ ना आ रही हो। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको ये बताया गया है कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैंने यहीं पे अपने पास कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि समझाने में आसानी हो। और ये ना इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब ये रोटेट करता है प्लेन के अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि 4 बार ट्रांसफॉर्मेशन आप करवाओगे तो एक रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज कंप्लीट होगी। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ से कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो ये एक पहला क्वार्टर हुआ, फिर दूसरा क्वार्टर हुआ, फिर तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। इस तरह 4 बार ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब ऐसी ऐसी सूरत में ना क्या है कि देखें, आपको याद होगा रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज। इस तरह के हमने मैट्रिसेस पढ़े थे कि अगर किसी चीज़ को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाना हो तो इस फला मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रोटेट कर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ना ये रोटेशन मैट्रिक्स है और उससे ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हुआ है और आखिर में आ जाएगा ये आइगन वेक्टर। ये पहला आइगन वेक्टर और दूसरा आइगन वेक्टर। अब यहाँ पर समझाने के लिए ना इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक एक सैंपल के तौर पे इक्वेशन ली है, वो ये इक्वेशन है लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो। लेमडा क्या है, आइगन वैल्यूज है। आइगन वैल्यूज पता होंगी तो आइगन वेक्टर आएगा ना, इसलिए इन्होंने ये एक इक्वेशन एज्यूम की है। और आप देखो कि -1 इक्वेशन ये उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा और लेमडा ये हो जाएगा √-1। √-1 आयोटा को कहते हैं। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी प्लस आयोटा और एक आएगी माइनस आयोटा। तो ये दो क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। कोई भी चीज़ जब अंडर रूट के बाहर मतलब लिखी जाती है, अंडर रूट जिस पर आ जाता है उसके साथ प्लस माइनस का साइन भी हम लिख देते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि +√-1 और ये है -√-1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये दो आइगन वैल्यूज आ गई। अब उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रख के मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई किया तो दो आइगन वेक्टर्स आ गए, ये आखिर में लिखे गए। मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कोई अलग से मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। कि वो रोटेशन मैट्रिसेस ही हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद फाइनली आंसर क्या आएगा, वो आइगन वेक्टर्स आपने निकाल दिए वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये तो हो गया रोटेशन मैट्रिक्स, ये वाला। ठीक है, इसके बराबर में जो वैल्यू लिखी हुई है ये यही है इसका सोल्यूशन। प्लस आयोटा माइनस आयोटा, एक में जो है माइनस आयोटा लिखा है, एक में प्लस आयोटा लिखा लिख दिया है। और फिर उसको फर्दर सॉल्व कर लिया तो दो आइगन वेक्टर्स आ गए। ठीक है ना, इससे इससे ज़्यादा और कोई इसमें ऐसी बात है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है इससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेकिन क्वेश्चन 2 में आपको एक मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने ना थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी किया हुआ है इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा होगा। ये एक मैट्रिक्स है और कहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड फाइंड बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस, यानी आइगन वेक्टर मालूम करनी। भाई आइगन वेक्टर मालूम करने के लिए आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए। आइगन वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ए आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज मालूम करने के लिए हम इक्वेशन ये इस्तेमाल करते हैं ना, ए माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ही लिखी हुई है। ठीक है, अब पहले तो आप क्या करते हो कि इसको इक्वेट कर देते हो 0 से। सही है ना, 0 से इक्वेट कर देते हो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो। तो लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी वहां से जो भी लेमडा की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। ये हो जाएंगे आइगन वैल्यूज, सॉरी ये यहाँ पे साइन आएगा डिटर्मिनेंट का। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट आप निकालते हो और उसको 0 से इक्वेट कर देते हो तो लेमडा की वैल्यूज आ जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है 0 इज इक्वल्स टू, ये रहा यहाँ लिखा हुआ 0 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ए माइनस लेमडा आई। तो आपको पता है जब लेमडा आई ए में से माइनस होता है तो मेन डायगोनल पर माइनस लेमडा आ जाता है। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा, सॉल्व किया था हमने। अब यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब आप सॉल्व करोगे तो लेमडा की दो वैल्यूज आएंगी, और वो दो वैल्यूज कौन सी है यहाँ लिखी हुई है, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। ये रही, एक है, एक वैल्यू है 0.8 प्लस 0.6 आयोटा, और दूसरी वैल्यू है 0.8 माइनस 0.6 आयोटा। अब एक एक वैल्यू को आप कंसिडर कर लें, और उस वैल्यू को कंसिडर करके उसके रेस्पेक्ट से आइगन वेक्टर मालूम कर लें। ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है पूरा, ठीक है ना, यहाँ तक। तो पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा, उसे नाम दे दे V1, और V1 की वैल्यू यहाँ पर ये रही, मालूम कर ली इन्होंने। फिर दूसरी जगह वैल्यू क्या पुट की हुई है, ये रही, ये आप देखें, लेमडा इज इक्वल्स टू, ऊपर माइनस की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे प्लस 0.6 वाली वैल्यू पुट की है, तो एक दूसरा आइगन वेक्टर आ जाएगा, वो होगा V2। सही है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले माइनस वाली वैल्यू एज्यूम कर लिया, आप कोई सी भी कर सकते हो, उसकी मदद से इक्वेशन बनाओ। x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 और x2 की वैल्यू की मदद से ये एक पूरा वेक्टर बन जाएगा। x1 और x2 ये एक वेक्टर बन गया, ये पहला आइगन वेक्टर आ गया। फिर दूसरी वैल्यू पुट करें और उसकी मदद से x1 x2 की वैल्यू निकालें, तो ये दूसरा आइगन वेक्टर मिल गया। तो ये वही सोल्यूशन है जो हमने पहले लेक्चर नंबर मेरा ख्याल है 31 29 में शायद उसमें किया हुआ है, बस थोड़ा सा शायद दिखने में आपको अलग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज हमने निकाली ना, वो तो आइगन वेक्टर्स हमने निकाले प्रॉपरली इस तरह सॉल्व करके। अब यहाँ पे वही चीज अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दी जाए, जैसे हम ये इक्वेशन लिखते थे ना, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू इस तरह से C1 V1 प्लस C2 V2, ऐसे ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है। अब अगर इंडिविजुअली मैट्रिक्स के साथ कोई, जैसे एक्स नॉट है, एक्स नॉट को ए से मल्टीप्लाई किया x1 आ गया, फिर x2 निकालने के लिए x1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो x2 आ गया, ऐसे आप वैल्यूज निकालते जाएं और उसे प्लॉट करेंगे तो ये शक्ल बनेगी ग्राफिकली। बस ये प्लॉट करके बताई हुई है। तो आप अलग अलग x1 x2 x3 की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो मतलब x100 तक निकाल लें। और आपको याद भी होगा कि इस तरह की कुछ आइटरेशन मेथड्स हमने पहले किए भी थे, ग्राम श्मिट मेथड और वो जेकोबीज मेथड, इस तरह से। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें उससे सिमिलर हैं। कि कंप्लीट इसका सोल्यूशन यहाँ इन्होंने भी नहीं किया हुआ, जाहिर सी बात है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताया हुआ है कि इस तरह हम पॉइंट्स निकाल के ग्राफिकली प्लॉट भी कर सकते हैं। तो आप देखें ना, हर जगह ये x1 है, ये x2 है, x1 और x2 की एक वैल्यू आई वो यहाँ प्लॉट कर दी, दूसरी वैल्यू आई वो यहाँ प्लॉट कर दी, तीसरी वैल्यू, तो इस तरह एक एलिप्टिकल फिगर बन जाएगी। तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऊपर आपने देखा होगा यही चीज़ V1 और V2 की शक्ल में हमने मालूम की थी, मैं ऊपर स्क्रोल करके आपको बता भी देता हूँ। ये रही, ये V1 और ये x1 x2 की वैल्यू आ गई, ये V1 बन गया, x1 x2 की दोबारा वैल्यू निकाल ली, ये V2 बन गया, फिर इस तरह से। तो वो नोटेशंस का फर्क है, और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ ये बताया हुआ है सिर्फ, और ऊपर लिखा हुआ भी है। यहाँ आप अगर देखें कि वन वन वे टू सी हाउ मल्टीप्लीकेशन बाय ए इन एग्जाम्पल टू अफेक्ट पॉइंट्स इज टू प्लॉट एन आर्बिट्री इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यानी इसके सारे पॉइंट्स जो आर्बिट्री पॉइंट्स हैं वो आप वन बाय वन प्लॉट करते हैं, तो आपको उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन के बाद पॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। एक की मल्टीप्लिकेशन के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे। तो ग्राफिकली देखने के लिए इस तरह प्लॉट किया हुआ है। फिर चौथा, ये भी, अब ये भी कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। देखें, एक सिर्फ प्रॉपर्टी समझाई हुई है। ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स एक्स, और इसकी पूरी वैल्यू दी हुई है, एक्स इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, फिर प्लस आयोटा से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स 302 वाला, ये रियल पार्ट को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और ये इमेजिनरी पार्ट को। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म यही होती है ना, ए प्लस बी आयोटा। तो जिसके साथ आयोटा वाला पार्ट आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाएगा,
और ये क्या कहलाता है, ये रियल पार्ट कहलाता है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ अलग से लिख दी है। ये बेसिक नॉलेज ये जो हम पहले इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, उसकी मदद से इन्होंने यहाँ पर वैल्यूज रखे, उसको सॉल्व कर लिया, तो फाइनल आंसर आ गया ये। अब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैट्रिसेस में भी अगर दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, एक रियल पार्ट है और दूसरे का कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और इस तरह से मिलके ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर जैसे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, उसके साथ जो भी साइन लगी हुई है उसको उल्टा करते हैं। प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी आयोटा। अब ये क्या है, जेड का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार। ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह मैट्रिसेस भी होंगे ना, मैट्रिसेस की शक्ल में लिखा हुआ हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर फॉलो होने वाली तमाम प्रॉपर्टीज उस पर भी अप्लाई की जा सकती हैं। यहाँ नीचे प्रॉपर्टी ही लिखी हुई है। ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर एक मैट्रिक्स है आर, ये मल्टीपल तरह से लिखा हुआ है, मैं एक से ही समझा देता हूँ। एक मैट्रिक्स है बी और एक मैट्रिक्स है ए, और इसका होल कॉन्जुगेट लें तो ये बराबर होता है बी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉन्जुगेट के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉपर्टी उन मैट्रिसेस पर भी लागू होगी एज इट इज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बताना चाह रहे हैं बस। यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं किया हुआ इसका, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी है जो कि डिस्कस की हुई है। स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें, एग्जाम्पल नंबर 5 में भी ऐसा ही है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन सॉल्व सॉल्यूशन नहीं किया हुआ, यहाँ सिर्फ बताया हुआ है कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने वैल्यूज मालूम की थी ना, एग्जाम्पल नंबर 2 ऊपर चले जाएं, आपको पीडीएफ में नजर आएगा। एक वैल्यू आपने दो वेक्टर्स मालूम किए थे, आइगन वेक्टर। पहला आइगन वेक्टर था -2 -4 आयोटा और 5, और दूसरा आइगन वेक्टर था -2 +4 आयोटा। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो V1 है ना, V1 का कॉन्जुगेट है V2। किस तरह से, कि आप यहाँ पर देखो ये वैल्यू लिखी हुई है V1 की -2 -4 आयोटा। इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस है, इसको आप कर दो प्लस, और ये जो प्लस वाली वैल्यू है यही तो इस वेक्टर में आ रही है। तो ये कहा हुआ है सिर्फ कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। V1 का कॉन्जुगेट V2 है, V2 का कॉन्जुगेट V1 है, और 5 का तो अलग से कॉन्जुगेट निकाला ही नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है ही नहीं, 5 एक रियल नंबर है। तो इस तरह से ये सिर्फ एक एक तरह से डिस्कस किया हुआ है इन एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। सोल्यूशन इसका कोई भी नहीं है। ओके।